हाँ जी, बताइए। मान्यवर पत्रकार महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और इन जनता का देखिए, इन लोगों ने मेरे को बुलाया कि शैलेश जी हम इतने परेशान हैं, रोजाना इन ठेले वालों के कारण जाम लगता है परंतु प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जब भी आपने आपके चैनल पर कोई भी मुद्दा उठाया उसको लेकर के आम जनता को राहत मिली है, प्रशासन एक्टिव हुआ है और उस पर कार्रवाई की है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय जिलाधीश महोदय को और जिलाधीश महोदय से, नगर निगम आयुक्त महोदय से और संबंधित अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके अजमेर में जो आपने वेंडिंग जोन बनाए हैं, इन ठेलों को आप वहां लगा दीजिए, जिससे इनको भी रोजगार मिले और आम जनता को राहत मिले। अब आप देख लीजिए, कहने को स्मार्ट सिटी अजमेर है परंतु रोजाना लंबा लंबा जाम लगता है, आम जनता परेशान होती है और जब स्कूल छूटती है उस समय तो और ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। और अभी उर्स के अंदर आप देख लीजिए, पूरा अजमेर शहर में कैंची लगी पड़ी है, सब जगह कोई सी भी सड़क पर चले जाओ आप, जाम लग रखा। आप परकोटे का जो क्षेत्र है, उत्तर विधानसभा और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का जो व्यापारिक क्षेत्र है, उसके अंदर आपको रोजाना जाम की स्थिति दिखेगी। आम जनता इतनी परेशान है, कई बार इन्होंने शिकायतें कर दी परंतु कोई हल नहीं। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि देख लीजिए आप, कई कई लोगों के 30-30, 40-40 ठेले इन्होंने किराए पर दे रखे हैं, अवैध रूप से ठेले लग रहे हैं। आप अगर चाहें, प्रशासन अगर चाहे तो कृपा करके, अगर उनमें इच्छा शक्ति हो तो इस पर कार्रवाई करें, आम जनता को राहत देवे। कितनी परेशान हो रखी है, आप कोई से भी क्षेत्र में चले जाओ तो ये क्या स्थिति है अजमेर की। हम कहने को स्मार्ट सिटी में हैं और स्मार्ट सिटी को आपने बिल्कुल जाम सिटी बना दिया, चारों तरफ जाम लगा हुआ है। और अभी भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले 5 साल बाद अजमेर शहर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। उर्स मेले के अंदर आप देख लीजिए कितना जाम लगा। और अब तो वैसे ही 12 महीने उर्स ये दरगाह बाजार क्षेत्र में भीड़ रहती है। अजमेर की पॉपुलेशन भी इतनी हो गई, आसपास के गांव में भी अगर खरीदारी करनी है तो शहर में आते हैं। और जिस बाजार में आप चले जाओ वहाँ जाम ही जाम लगा रहता है। 4 पहिया वाहन पार्किंग की जगह होने के बाद भी नॉन पार्किंग में खड़े होते हैं, उससे भी जाम लग जाता है। और जितने ठेले वाले हैं, इन लोगों ने तो अति कर रखी है। आपने जो वेंडिंग जोन बना रखे हैं उनमें खड़े कीजिए। अब आपने पड़ाव के अंदर जो है 18 या 20 ठेलों की आपने परमिशन दे रखी है। आपने जो पार्किंग स्थान बना रखा है उसके अंदर तो आपने कबाड़ खाना कर दिया, उसको तो बिल्कुल ही बंद कर दिया, उसमें कबाड़ ठेले खड़े हुए हैं फालतू के। और आप देख लीजिए कैसे ठेले लगते हैं, पूरा रास्ता जाम हो जाता है। पड़ाव चले जाओ, केसरगंज चले जाओ, नया बाजार चले जाओ, मुंदड़ी मोहल्ला चले जाओ, दरगाह बाजार चले जाओ, आगरा गेट चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ अजमेर शहर के अंदर आपको इन ठेले वालों के कारण जाम लगेगा। साथ ही दिन में तो जाम लगेगा और शाम को इन ठेले वालों के कारण सारी गंदगी आपको बाजार के अंदर मिलेगी। क्योंकि जो ये रात को बिक्री करते हैं, जो गंदगी करते हैं, वो आपको वहीं रोड पे पड़ी हुई मिलेगी। उससे भी बीमारियां हो रही है, गंदगी हो रही है, इन ठेले वालों के कारण जाम लग रहा है। तो कोई तो ऐसी स्थायी आप व्यवस्था करें और जितने भी आपने वेंडिंग जोन बनाए हैं उसको एक्टिव कीजिए। आप तो आए दिन मीटिंग तो करते हैं कि वेंडिंग जोन में शिफ्ट करेंगे, परंतु आज भी स्थिति यह है कि आपने कहीं पर भी वेंडिंग जोन में इनको शिफ्ट नहीं किया, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। मजे आप ले रहे हो, सजा जनता भुगत रही है, परेशान जनता होती है। स्कूलों के छुट्टी के समय आप देख लीजिए जाम लग जाता है, या कोई एम्बुलेंस को भी निकलने की जगह नहीं मिलती, फायर ब्रिगेड को निकलने की भी जगह नहीं मिलती। इसलिए इन ठेले वालों की स्थायी व्यवस्था करें और एक ठेले वाले का एक लाइसेंस आप दीजिए। 50-50, 40-40, किसी के 20-20 ठेले, सब ने अपने ठेले लेकर के किराए पे दे रखे हैं और वो इनकम कर रहे हैं। तो कृपा करके एक ठेले वाले को एक लाइसेंस दे करके उनका करें। और ट्रैफिक पुलिस और यातायात पुलिस से मेरा निवेदन है कि आप आकर के, परिवहन विभाग के अधिकारी के ये तो नियम है, इसके इनके चालान करें। रोड पे अगर अवैध रूप से खड़े में हैं तो उनके चालान कीजिए, जिससे दुकानदार को भी परेशानी ना हो, राहगीर को परेशानी ना हो, आम जनता को परेशानी ना हो और यातायात सुगम बना रहे। आप धंधा कीजिए, हम तो इसका विरोध नहीं करते, परंतु सबको किसी को परेशानी ना हो, आपका भी रोजगार चले, यही हम चाहते हैं। समस्या है अजमेर वासियों की उठाइए, देखते हैं सिस्टम इस पर क्या कार्रवाई करता है। हम क्या देखते हैं। आपका शुभ नाम? शैलेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता।